Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Quiz Center. Have a nice day to all. सभी लोगों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, किस सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है, यह बात जानना आपके लिए अनिवार्य है। नाम ही इसका पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। यदि कोई घटना पास्ट टाइम से पूर्व घटित हुई हो तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको इस टेंस का तभी प्रयोग करेंगे जब कोई एक्शन पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट टाइम से पहले कोई घटना घटित हुई हो तो उस समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट टाइम में घटित हुई तो नहीं, पास्ट टाइम से पूर्व जब घटित हुई हो तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लें। मतलब एक्शन हैपेंड बिफोर पास्ट टाइम, इस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए 5 बजे से पहले वह चाय पिया था। ध्यान दें, चाय पिया था। क्योंकि 5 बजे खुद पास्ट टाइम हो गया, ये आपका पास्ट टाइम हो गया और पीने की घटना इस 5 बजे से पहले हुई है, इस टाइम से पहले हुई है। यही कारण है कि यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान दें। कैसे वर्ब के फॉर्म बनते हैं फ्रेंड्स से जाने। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट इससे पहले हैव का फॉर्म आता है। अगर थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले हैव का फॉर्म अवश्य आता है। ये भी बात मैंने आपको बताया था कि कहीं भी परफेक्टनेस का सेंस हो तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और उससे पहले हैव का फॉर्म आएगा। अब यहां पे हैव का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यह पास्ट है तो पास्ट के लिए यह अनिवार्य है कि सेकंड फॉर्म अवश्य होना चाहिए। तो सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म होगा आपका हैड और उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला बन गया, यहां पे देखें, इससे और इससे, इन दोनों से मिला के परफेक्टनेस का सेंस है, अर्थात परफेक्ट के नाम से जाना जाएगा और ये आपका पास्ट है। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट के टेंस के नाम से जाना जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखें, इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगा दें। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब आपको ध्यान देना है कि किस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं बता भी दिया हूं कि कोई भी घटना यदि पास्ट टाइम से पूर्व घटित हुई हो तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दो कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एक तो कंडीशन ये है कि एक्शन हैपेंड बिफोर पास्ट टाइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, जैसे कहा जाए मेरा भाई सूर्यास्त से पहले
सूर्यास्त से पहले यहां आया था, आया हो या आया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखें, क्योंकि सूर्यास्त, मेरा भाई सूर्यास्त से पहले यहां आया था, सूर्यास्त खुद पास्ट हो गया और इस समय से पहले ये आने की क्रिया हुई, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और ये आपका पास्ट टाइम हो गया, ये पास्ट टाइम हो गया। जब भी आपको लगे कि कोई भी घटना पास्ट टाइम से पहले घटित हो रही है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैड। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट है, माय ब्रदर हो गया। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम, कम केम कम, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, माय ब्रदर हैड कम, यहां की मीनिंग हियर, बिफोर सनसेट। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि सन से पहले द का प्रयोग करेंगे, नहीं, ये टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इस समय द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब सन का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो ऐसे केस में द का प्रयोग होता है, लेकिन जब सनसेट के रूप में हो, ये टाइम शो कर रहा है, इस समय इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दूसरी इसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। फ्रेंड्स, इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जब पास्ट टाइम में दो घटनाओं का होना पाया जाता हो तो जो घटना पहले घटित होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। मतलब एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि या तो पास्ट टाइम से पहले हो या किसी पास्ट घटना से पहले घटित हो, तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो यहां देखें, जब पास्ट टाइम में दो घटनाओं का होना पाया जाता हो तो जो घटना पहले घटित होती है, पहले घटित होने वाली घटना, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरी जो घटना है, जो घटना बाद में होती है, और दूसरी घटना जो बाद में होती है, बाद में घटित होने वाली घटना, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दें। कभी भी पास्ट टाइम में जब भी दो घटनाओं का होना पाया जाए तो आपको ये देखना चाहिए कि जो पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, यहां देखें, सूर्य निकलने से पूर्व, सूर्य निकलने से पूर्व मैं चाय पिया था। सूर्य निकलने से पूर्व मैं चाय पिया था। ध्यान दीजिए, दोनों ही घटनाएं पास्ट में घटित हो रही हैं, सूर्य का निकलना और मेरा चाय पीना, ये दोनों ही पास्ट में घटित हो रहा है। कौन सी घटना पहले हो रही है, पहले सूर्य निकल रहा है या चाय पिया जा रहा है, पहले चाय पीने की घटना हुई। सूर्य निकलने से पूर्व मैं चाय पिया था, मतलब अभी सूर्य निकला ही नहीं था कि मैंने चाय पी लिया, मतलब ये घटना पहले हो रही है, अर्थात इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात इस सेक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फ्रेंड्स, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो करते क्या है कि पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, वह क्लॉज
जो पूर्ण होता है, इसमें देखिए दो क्लास हैं, एक तो आपका यहां से लेके यहां तक हो गया और एक यहां से लेके यहां तक। मैं चाय पिया था और सूर्य निकलने से पूर्व। यदि दो क्लास है तो यहां देखिए इस क्लास में और इस क्लास में अधिक अपूर्ण कौन है? अधिक अपूर्ण होने वाला जो क्लास होता है वह सबऑर्डिनेट क्लास होता है, अर्थात वह आश्रित उपवाक्य होता है। और दूसरा जो क्लास होता है वो प्रिंसिपल क्लास होता है। मतलब मैं चाय पिया था, अगर इस वाक्य को बोला जाए इसके बोलने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए इसके बोलने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, इसको प्रिंसिपल क्लास के नाम से जानते हैं। और सूर्य निकलने से पूर्व ये क्या है? ये आश्रित उपवाक्य है। इसका अर्थ तभी क्लियर होगा जब हम इसको बोलेंगे, अर्थात ये जो क्लास है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में जाना जाता है। जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको सेट किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है। तो पहले हमें पीसी रखना है, उसके बाद हमें कंजक्शंस का यूज करना है। तो कंजक्शन के रूप में यहां पूर्व है, पूर्व के लिए हमें बिफोर चाहिए और उसके बाद फिर आप जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको यूज करेंगे। यहां देखें पीसी किसमें बनेगा, अभी आपने देखा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है उस एग्जांपल के लिए, और उसके बाद आपका ये बिफोर है, फिर आपका यसी है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये ध्यान दीजिए कि कभी भी बिफोर से सटा हुआ जो क्लास होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे अगर उसका अनुवाद बनाना चाहें तो उसको ऐसे हो जाएगा, मैं चाय पिया था, अर्थात आई हैड टेकन टी, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। बिफोर द सन रोज, देखिए पास्ट इंफिनिट टेंस में हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इस तरह से आप ये ध्यान दें कि बिफोर से सटा हुआ जो क्लास होगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और दूसरा जो क्लास होगा वह पास्ट, बिफोर से सटा हुआ जो क्लास होगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और दूसरा क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। या हम इसको ऐसे लिखा सकते हैं कि बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट कामा और ये पास्ट परफेक्ट। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान दें कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिखा रहेगा आई वेंट टू स्कूल, बिफोर यू केम, ध्यान दीजिए आई वेंट टू स्कूल, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दोनों का फॉर्म एक है। इसका मतलब दोनों ही घटनाएं एक ही समय पे घटित हुई। दोनों के घटित होने में यदि डिफरेंस है तो दोनों का वर्ब के फॉर्म चेंज होंगे, दोनों में से एक दूसरे फॉर्म में होगा, एक दूसरे फॉर्म में। तो चूंकि यह घटना आई वेंट टू स्कूल बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैं स्कूल गया था, अर्थात यह जो घटना है यह बाद में हो रहा है और ये घटना पहले हो रही है। मतलब आई वेंट टू स्कूल बिफोर यू केम, लेकिन यहां पे जो वाक्य में लिखा गया है दोनों ही सेकंड फॉर्म में है। इट मींस ये गलत है, इसको हमें जो घटना पहले हो रही है उसको पास्ट परफेक्ट में, अर्थात इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए ट्रिक है, ये बिफोर लगा हुआ है, आपको तुरंत समझना चाहिए बिफोर से सटा हुआ क्लास पास्ट परफेक्ट में, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा जो क्लास होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। अर्थात देखिए बिफोर से सटा हुआ क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, यहाँ पे वेंट लगा है, ये गलत है, अर्थात हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। इस तरह से आपका हो जाएगा आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू केम। नेक्स्ट,
माय फादर had scolded me before the sun has set। देखें, माय फादर हैड स्कोल्डेड मी बिफोर द सन हैज सेट। यहां पे देखिए, जैसे ही कुछ फ्रेंड्स को से ट्रिक देखना चाहिए, बिफोर आया तो समझ जाना चाहिए कि इसमें वर्ब को लेकर मिस्टेक हो सकता है। वर्ब को चेक करिए, यहाँ पे हैज सेट लगा है और यहाँ पे हैड स्कोल्डेड लगा है। बिफोर के बाद वाले क्लास में अगर दोनों ही घटनाएं पास्ट में हो रही हैं तो बिफोर से सटा हुआ जो क्लास होगा, जो क्लास बिफोर से जुड़ा हुआ है, वह पास्ट इंफिनिट टेंस में अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अर्थात यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हैव का फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म में करेंगे तो सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होता है और यहाँ पे हैव लगा देंगे, हैव का फॉर्म हट जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आता है। इस तरह से आपका एरर्स यहाँ पे था। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बिफोर माय मदर had come before my mother had come I had gone to school। यहां देखें, मेरी मां के आने से पहले मैं स्कूल गया था। देखिए, बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से सटा हुआ क्लास किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पॉसिबल है ही नहीं, बिफोर से सटा हुआ क्लास हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। दूसरा क्लास पास्ट परफेक्ट में, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है, ये गलत है। यहां पे आपको केम लगाना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आगे क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। जैसे कहा जाए, सूर्य निकलने के बाद मैं यह गीत गाया था। इसमें देखिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में हुआ। एक गीत गाने की का एक्शन हुआ और एक सूर्य का निकलना। यहाँ पे निकलने का एक्शन पहले होता है, ये घटना पहले हो रहा है, तो आपको मालूम है दोनों ही पास्ट में हो रहा है। तो जो घटना पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंफिनिट टेंस में। यहाँ पे देखें, ये घटना बाद में हो रहा है, इसको पास्ट इंफिनिट टेंस में। जो प्रिंसिपल क्लास है वो आपका ये है, मैं यह गीत गाया था, और ये आपका, क्योंकि ये पूर्ण है, ये प्रिंसिपल क्लास है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। आपको पता है कि पहले प्रिंसिपल क्लास लिखा जाता है, उसके बाद कंजक्शन यहाँ बाद है, इसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आपका यस। यहां देखें, इसके लिए इसमें आपका बीसी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्लस आफ्टर, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्रेंड्स, इस तरह से जानें कि यदि कोई भी क्लॉज यदि आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा, आफ्टर से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन, अब इसको ट्रांसलेट करें कि किस तरह से इसका अनुवाद बनेगा। सूर्य निकलने के बाद मैं यह गीत गाया था, तो इसको बनाना होगा, तो ये हो जाएगा आई है, आई, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन बाद में हो रहा है, तो आई sang this song, sing का सेकंड फॉर्म sang, I sang this song after
आफ्टर द सन, पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर द सन हैड राइज। इस तरह से इस वाक्य का यह अनुवाद हो जाएगा। अब देखें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह इस तरह से पूछा जाएगा, इससे संबंधित। he had gone to market after the sun had set। ध्यान दीजिए, आफ्टर के बाद वाला क्लास तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, सेट से पहले हैड लगा है, लेकिन जो दूसरा क्लास होता है दोनों का एक ही फॉर्म का वर्ड नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर एक ही फॉर्म का लगेगा इसका मतलब कि एक ही समय घटना घटित हुई, जबकि सूर्य के डूबने के बाद वह बाजार गया था। ये घटना पहले होता है, ये घटना बाद में होता है। तो आपको पता है कि पास्ट टाइम में जब दो घटनाओं का होना पाया जाता है तो जो घटना पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है वो पास्ट इंफिनिट टेंस से बनाया जाता है। अर्थात यहाँ पे हैड काम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे पास्ट इंफिनिट टेंस अर्थात यहाँ पे वेंट का प्रयोग किया जाएगा। ही वेंट टू मार्केट आफ्टर द सन हैड सेट। ये आपका सेंटेंस। इस तरह से एक आप क्वेश्चन और देख लें। आफ्टर इट रेन्ड I started my journey। बारिश होने के बाद मैं अपनी यात्रा शुरू किया। देखिए आफ्टर से सटा हुआ क्लास है, दोनों ही घटनाएं पास्ट टाइम में हो रहा है। अगर दोनों घटनाएं पास्ट टाइम में हो रहा है तो जो घटना आफ्टर से सटा हुआ है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा, अर्थात यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। इसका थर्ड फॉर्म आपका रेन्ड होगा और उससे पहले हैड का फॉर्म प्रयोग करेंगे। आफ्टर इट हैड रेन्ड आई स्टार्टेड माय जर्नी। इस तरह से यहां पर दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बिफोर से और एक आफ्टर से। तो ये ध्यान रहे कि बिफोर से सटा हुआ जो क्लास होगा और पास्ट इंफिनिट टेंस में, दूसरा क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। और जब आफ्टर दोनों क्लासों को जोड़ता है तो आफ्टर से सटा हुआ जो क्लास होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा क्लास पास्ट इंफिनिट टेंस में बनाया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अब इसका नेगेटिव समझना है कि अगर इस वाक्य को में नॉट लगाना हो तो नॉट कहां लगाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि नॉट फर्स्ट वर्ब के बाद लगाते हैं। इसमें वर्ब कितने पार्ट है, एक हेड है और दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखें नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट हेड है, फिर आपका नॉट लगेगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये आपका मतलब हो जाएगा। जैसे कहा जाए मेरा भाई 10 बजे से पूर्व तुम्हें गाली नहीं दिया था। क्या हो जाएगा, माय ब्रदर हैड नॉट abused you before 10 o'clock। अब इंट्रोगेटिव इसका देखें कि इंट्रोगेटिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोगेटिव वर्ड अगर यूज होने लायक है तो उसको लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, वर्ड का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये लोग क्या 2 बजे से पूर्व तुम्हारी मदद किए थे। यहां देखिए, ये लोग 2 बजे से पूर्व, ये लोग 2 बजे से पूर्व क्या तुम्हारी, ये लोग क्या 2 बजे से पूर्व तुम्हारी मदद किए थे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह यस या नो में आएगा, हाँ या नहीं में आएगा, यस या नो में आंसर आएगा। फ्रेंड्स याद रखें, जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में आ जाता है वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे क्या कि इंग्लिश वर्ड नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अर्थात वर्ब के फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। यहाँ पे चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, अर्थात पहले हम हैड लिखेंगे और सब्जेक्ट के रूप में आपका होगा दीज पीपल, हैड दीज पीपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प यू बिफोर 2 o'clock। 4 बजे से पूर्व, 4 बजे से पूर्व तुम्हारे पिताजी कहाँ गए थे। यहां देखें, वेयर हैड योर फादर, वेयर हैड योर फादर गॉन बिफोर 4 o'clock। अगर इस वाक्य को निगेटिव ही बनाना हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उसका भी देख लें, क्या क्या मेरा भाई 1985 से पूर्व यहां नहीं आया था। तो यहां पे होगा हैड माई ब्रदर, यहां पे नॉट लगा देंगे, हैड माई ब्रदर नॉट कम हियर बिफोर 1985। इस तरह से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस पे आधारित एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार हम लोग उसको, उस एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और मैं उन लोगों से भी मैं उम्मीद कर रहा हूं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोगों तक भी मेरा ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।